ग्रॉस सेफ के कप्तान मुबीन भाई और उनके खिलाड़ियों के नाम आप देख सकते हैं, शफीक, अंकित, सिद्धेश जो कि आइकॉन खिलाड़ी है, और दीपक, मकसूद, तनु, हकीम, वसीम, समीर, करण, और इम्पैक्ट प्लेयर में ये चार में से कोई एक खेल सकता है, जैसे कि विनय है, इमरान है, समीर है, हाशिम है जो कि आइकॉन खिलाड़ी है। और यहीं पे आप देख सकते हैं आकाश, सादिक, गुड्डू आइकॉन खिलाड़ी है, और गौरव, शिवम, विजय, आशीष, अभिषेक, आफाक, जयस, तौसीफ जो कि कैप्टन है। और इम्पैक्ट खिलाड़ियों में इनके 3 खिलाड़ी उस्मान, जुनेद, कुनाल, इनमें से कोई भी एक इम्पैक्ट खिलाड़ी होगा। तो देखना होगा, अब मैच की शुरुआत होगी क्योंकि खिलाड़ी पहुंच चुके हैं मैदान में और अब फील्डिंग की तैयारी होगी। दोनों ही एम्पायर ने अपनी पोजीशन ले ली है और दोनों ही बल्लेबाज भी आप देख सकते हैं वहां पर मौजूद है। बैट्समैन ने एक दोनों ही टीम से गुजारिश होगी कि अपने 12 मैन को आपको भेजना होगा। दोनों ही टीम से गुजारिश है। तो आप देख सकते हैं ओपनिंग जोड़ी जो आई है, मोहसिन और सिद्धेश। मोहसिन और सिद्धेश दोनों ही जबरदस्त हार्ड हिटर बल्लेबाज ओपनिंग करने आए हैं। अब देखना होगा टीम को किस तरह से वो रनों के साथ उभारते हैं, क्योंकि एक अच्छा टोटल उनको खड़ा करना होगा। चलिए, आज के दिन का ये पहला मुकाबला कुर्ला एक्सोटिका प्रीमियर लीग सीजन 1 और सीजन 1 का ये दूसरा दिन और पहला मुकाबला आज का आप देख सकते हैं। और पहले ओवर की जिम्मेदारी अफाक, पहली ही गेंद उठा के खेला है, गैप में है। अब रेस देखना होगा कौन जीतेगा, लेकिन खिलाड़ी ने आखिर में रेस तो जीता है। अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा किया है और 2 रन चुरा लिया है। बहुत ही अच्छी सोच, बहुत ही अच्छे तरीके से खेला था, सीधा खेला था, गेंदबाज के ऊपर से खेला था, जिसके कारण आसानी से 2 रन चुराया। इस बार ओहो बढ़िया फील्डिंग का मुजाहरा, लेकिन थोड़ा सा खराब थ्रो, उसी के चलते कोई रन नहीं। 2 गेंदें हो चुकी है, 2 रन दिया है। अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा आफाक द्वारा।
अफाक अपने ओवर की तीसरी गेंद और रिवर्स खेला है यहाँ पर, लेकिन खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। अब देखना होगा कितने रन दौड़ते हैं। 2 रन आसानी से फिर से चुरा लिया है और इस 2 रन के साथ स्कोर को बढ़ा दिया है। स्कोर बढ़ता हुआ 4 रन। बहुत ही अच्छे अंदाज से खेल रहे हैं और आप देख सकते हैं मोहसिन, जिन्हें प्यार से तनु कहा जाता है, और उनके साथ जो ओपनिंग सिद्धेश जो कि दोनों ही बार 2-2 रन चुराने में कामयाब हुए हैं। और इस बार फुल टॉस और गैप में खेला है। अब देखना होगा यहाँ पर रेस कौन जीतेगा, खिलाड़ी या गेंद, और अंत में गेंद रेस जीत चुकी है और गेंद गई है सीमा रेखा पार 4 रन के लिए। जबरदस्त हिट, बढ़िया हिट यहाँ पर सिद्धेश के बल्ले से आता हुआ। देखिए 2 बार उन्होंने 2-2 रन चुराया और इस बार जैसे ही मौका मिला हाथ खोलने का तो एक बड़ा हिट लगाया। पता था कि यहाँ पर देखिए अब पावर प्ले है और पावर प्ले में कम से कम 2 ही खिलाड़ी आप बाउंड्री के पास रख सकते हैं, इसीलिए उस गैप में खेलना जरूरी था। तो वही गैप उन्होंने ढूंढा और लॉन्ग ऑफ पर ये शॉट को खेला। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे तरीके से खेला और गेंद गई सीमा रेखा पार 4 रन। सिद्धेश, जितनी तारीफ की जाए इस बल्लेबाज की उतनी कम। ओहो, इस बार बढ़िया वापसी की गेंदबाज आफाक ने भी। ओहो, अगर डायरेक्ट हिट होता तो यकीनन कुछ ना कुछ जरूर होता, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट हिट नहीं हुआ, लेकिन 1 रन लेने में कामयाब हुए। इस 1 रन के चलते लेग बाय का इशारा अंपायर का, इस 1 रन के चलते स्कोर बढ़ता हुआ, स्कोर में बढ़ोतरी 9 रन। 5 गेंदें हो चुकी है, 1 गेंद अभी भी आना बाकी अफाक की। अफाक अच्छी गेंदबाजी करते हुए अब तक। ओहो हो, इस बार भी बढ़िया गेंद। मोहसिन बड़ा हिट लगाना चाहते थे लेकिन कोई रन नहीं। ओवर हुआ, 1 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 9 रन बिना कोई नुकसान के। बहुत ही अच्छी शुरुआत दोनों ही टीमों की तरफ से देखने के लिए मिली है। देखिए सिद्धेश पूरे फॉर्म में नजर आ रहे हैं और उनका साथ देना होगा मोहसिन को, क्योंकि जब एक बल्लेबाज बहुत ही बढ़िया नजर आता है, बहुत ही अच्छे लय में नजर आता है, तो उसको जितना ज्यादा आप मौका दोगे उतना बेहतर होता है टीम के लिए भी। लेकिन यहाँ पर अब देखना होगा दूसरे ओवर की जिम्मेदारी लेकर कौन सा गेंदबाज आएगा, क्योंकि ये भी पावर प्ले है। इस पावर प्ले में 3 खिलाड़ी बाहर होंगे, तो देखना होगा अब यहाँ पर फील्डिंग किस तरह की सजाई जाती है। और अभी भी मेरा मानना है लॉन्ग ऑफ पर अभी भी कोई खिलाड़ी नहीं है। लॉन्ग ऑन पर जरूर खिलाड़ी को तैनात किया है और जितना मैंने देखा है अब तक सिद्धेश को खेलते हुए, वो ऑफ साइड के माहिर खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। देखिए इस बार भी ऑफ साइड खेला है, थोड़ी सी मिस फील्ड, लेकिन अच्छा बैकअप, वहां पर 1 ही रन मिलेगा। अब देखना होगा मोहसिन किस तरह से खेलेंगे, क्योंकि मोहसिन भी एक अच्छे खिलाड़ी है, एक अच्छे बल्लेबाज है। अब इनको सिद्धेश को मौका देते हैं या ये भी बड़े बड़े हिट लगाने जाते हैं, ये देखना होगा। शिवम, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, बीट कराने में कामयाब हुए। यहाँ पर कहीं ना कहीं देखिए मोहसिन पर प्रेशर बनाने की कोशिश है और मोहसिन के बल्ले से अब तक 1 भी रन नहीं आए हैं। और देखना होगा यहाँ पर अब मोहसिन किस तरह से खेल दिखाएंगे अपना, लेकिन यहाँ पर शिवम की तारीफ करनी होगी। और रिवर्स खेलना चाहते थे, क्या ये आउट है? अपील है, लेकिन अंपायर ने नकारा है। और देखिए गेंदबाज भी कह रहे हैं कि जी नहीं, अपील मत कीजिए। तो उन्हें पता था कि यहाँ पर ग्लव्स पे नहीं लगा है, कंधे पे लग के गई थी गेंद, और उसी के कारण अंपायर ने भी अपना इशारा किया। 3 गेंदें हो चुकी है, अभी भी 3 गेंदें आना बाकी शिवम की। शिवम बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करता हुआ और मोहसिन आगे बढ़कर खेलने की कोशिश, लेकिन इस बार ठीक तरीके से बल्ले पे आई नहीं, लेकिन 1 रन बल्ले से जरूर आया उनके। तो ये एक अच्छी सोच है। देखिए अगर आपके बल्ले पे सही तरीके से कनेक्शन नहीं हो रहा है, सही तरीके से परफेक्ट आप शॉट नहीं लगा पा रहे हैं, तो आपका काम यही है कि आप सिंगल रोटेट करें, सामने वाले बल्लेबाज को ज़्यादातर मौका दे, और वही सोच मोहसिन की कहीं ना कहीं होगी। अब देखना होगा स्कोर बढ़ता हुआ 11 रन। 4 गेंदें हो चुकी है, 2 गेंदें अभी भी आना बाकी। आने वाली 2 गेंदों पर देखना होगा
सिद्धेश किस तरह से खेलते हुए नजर आएंगे। रिवर्स खेलने की कोशिश, प्रेशर जो बना हुआ था, ओ माय गॉड, क्या ये रन आउट होंगे मोहसिन? जी हाँ, मोहसिन का क्या विकेट लेंगे या नहीं लेंगे? जी हाँ, ले लिया है। और कहीं ना कहीं नाखुश है मोहसिन, क्योंकि जीवन दान मिला था और जीवन दान मिलने के बाद उन्होंने अपने साथीदार मोहसिन का विकेट गंवाया है रन आउट के रूप में। देखिए मोहसिन तैयार नहीं थे रन लेने के लिए, क्योंकि मोहसिन ने तो सोच लिया था कि वो कैच आउट हो चुके हैं सिद्धेश, लेकिन वहां पर कैच छोड़ा और चतुर चालाक तरीके से एक अच्छे बल्लेबाज का विकेट लिया है उन्होंने, क्योंकि उन्होंने सिद्धेश का विकेट नहीं लिया, उन्होंने जाना कि मोहसिन बहुत खतरनाक खिलाड़ी है, इसीलिए मोहसिन का विकेट लिया है रन आउट के रूप में। ये चतुराई है, बहुत जबरदस्त खिलाड़ी है, बहुत बेहतरीन बल्लेबाज थे। देखिए कितना नाखुश है अपने खिलाड़ी से, क्योंकि वो जानते हैं कि वो अगर अंत तक खड़े रहते तो 50 रन वो बना देते, लेकिन बैड लक, हार्ड लक, नेक्स्ट टाइम आपको मौका जरूर मिलेगा। सिद्धेश से काफी नाखुश होंगे और साथ ही साथ जिन्होंने कैच छोड़ा है उनसे भी नाखुश होंगे, क्योंकि वो सोच नहीं रहे थे कि कैच छूटेगा, इतना लॉलीपॉप कैच था लेकिन कैच छूटा। अब देखना होगा यहाँ पर 5 गेंदें हो चुकी है, 1 गेंद अभी भी आना बाकी। अब आने वाला बल्लेबाज अंकित आए हैं बल्लेबाजी के लिए। अब देखना होगा यहाँ पर शिवम किस तरह से गेंदबाजी करेंगे अंकित को। ओहो बढ़िया गेंद, उतना ही अच्छा सम्मान दिया। देखिए ये होते हैं अच्छे बल्लेबाजों की निशानी, जब अच्छी गेंदें होती है तो उसे सम्मान देना आना चाहिए, और जहां पे आपको खराब गेंद मिलेगी उसका समाचार लेना भी आना होगा। तो ये एक अच्छी सोच के साथ उतरे हैं और ओवर हुआ 2 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 12 रन, और बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी की है, केवल 3 रन खर्च किया और 1 रन आउट के रूप में विकेट मिला है। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही उम्दा। देखिए पहले ओवर में जरूर 9 रन आ चुके थे, लेकिन उसके बाद दूसरे ओवर में कवर किया और 3 ही रन दिया। अब आने वाला गेंदबाज विजय, क्या अपनी टीम को विजय दिला पाएंगे? ये देखना होगा। क्या विकेट ले जाएंगे? ये देखना होगा। अब विजय सरोज, लेकिन अंकित जिस तरह की उनकी कट काटी नजर आ रही है हमें, वो एक परफेक्ट बल्लेबाज नजर आ रहे हैं, एक जबरदस्त बल्लेबाज नजर आ रहे हैं, बड़े बड़े हिट लगाने में माहिर भी है, और देखिए जहां पर अच्छी गेंद है उन्हें सम्मान भी देना आ रहा है। तो ये एक अच्छे बल्लेबाज की निशानी। अब इनका अंत तक खेलना टीम के लिए काफी जरूरी है। एक अच्छा टोटल अगर खड़ा करना है तो इन दोनों को पार्टनरशिप बनानी होगी और रनों को भी चलाना होगा। तो देखना होगा यहाँ पे विजय को भी इसीलिए लाया गया कि ये जोड़ी किसी भी तरह तोड़ी जाए, ताकि उनकी जो पोजीशन बनी है अब गेंदबाजी में वो और अच्छी बने और रनों में भी कहीं ना कहीं रोक लगा सके, इस तरह का ये सोच होगा। और अब देखिए फील्डिंग आप फैला सकते हो बाउंड्री के पास, क्योंकि आप पावर प्ले नहीं है, अब डायरेक्ट 5वें ओवर में पावर प्ले आएगा। तो देखना होगा। अब तीसरा ओवर है, चलिए जल्दी करना है भाई, वक्त जाया ना होने दे प्लीज, इस बात का ख्याल रखें आप। अंपायर भी आपको वार्निंग दे रहा है, और 36 मिनट में अगर आपका ओवर खत्म नहीं होता है तो पेनल्टी दी जाएगी। एक खिलाड़ी को बाउंड्री के अंदर और लेना होगा आखिरी ओवर में आपको, तो इस बात का ख्याल रखें, हर टीम के लिए ये रूल्स है। तो विजय अपने ओवर की पहली गेंद, सम्मान दिया देखिए अंकित ने, लेकिन अंकित बहुत ही संभल के खेलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि विकेट गिरा है तो वो बहुत ही माइंड से आए हैं कि वो सिंगल खेलेंगे, उसी माइंड से वो खेल रहे हैं। और इस बार भी देखिए सिंगल लेकर दिया है, और जानते हैं कि एक हार्ड हिटर बल्लेबाज जो उनके साथ है, सिद्धेश नाम का एक बल्लेबाज, जिनके बल्ले से चौके आए थे, आइकॉन है। देखिए सिद्धेश आइकॉन भी है और वो लग भी रहे, क्योंकि देखिए सर उनके ही बल्ले से चौका भी आया, दुक्का भी आया, और उनको मैंने देखा है मोहसिन भी चांस दे रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा मौका मिले उनको गेंद खेलने का, और अभी अंकित भी उन्हें मौका दे रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा सिद्धेश गेंद खेलेंगे उतना फायदा होगा। ओहो बढ़िया शॉट, गैप में नहीं है लेकिन खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन आसानी से, क्या दूसरे की कोशिश होगी? जी हाँ, अंकित बहुत तेज है, बहुत तेजी से दौड़ लगाई है, अच्छा रनिंग वहां पर देखने के लिए मिला। देखिए ये होती है एक अच्छी रनिंग, क्योंकि एक दूसरे को कॉल दिया उन्होंने और उस कॉल पे बखूबी दौड़ लगाई है। क्योंकि कभी कभार होता है कि कॉल तो लगा देते कि 2 दौड़ना है, लेकिन अंत में फिर मना कर दिया जाता है, तो वहां पर गड़बड़ हो जाती है।
तो यहाँ पर ऐसा कुछ देखने नहीं मिला। इस बार भी बढ़िया गेंद ऑफ साइड की थी लेकिन थोड़ी सी बाहर, अंपायर का इशारा वाइड। तो देखिए ये एक अच्छे बल्लेबाज है सिद्धेश, जानते हैं कि थोड़े से बाहर है इसीलिए उस गेंद को जाने दिया और वाइड करार मिली। इस वाइड के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन। रिवर्स खेला है, वाह क्या शॉट है, देखिए गैप में खेला और अब देखना होगा कितना रन, 2 रन तो आसान हो, थोड़ी सी मिसफील्ड, उसी के चलते गेंद गई है सीमा रेखा पार, 4 रन के लिए बेहतरीन शॉट, लाजवाब शॉट। यहाँ पर देखिए इस बल्लेबाज के पास इंपैक्ट खिलाड़ी क्यों कहा जाता है वो बताया उन्होंने। उनको इंपैक्ट में इसीलिए लिया गया है कि उनके पास क्षमता है, ताकत है और हर तरीके के शॉट है। देखिए सीधे बल्ले से तो बाखूबी अच्छा खेल रहे हैं लेकिन रिवर्स शॉट भी वो काफी अच्छा खेल रहे हैं। जानते थे कि वहां पर खिलाड़ी मौजूद नहीं है, गैप में खेला और थोड़ी सी मिसफील्ड भी हुई, अगर वो गेंद रुक सकती थी लेकिन थोड़ी सी मिसफील्ड के कारण 4 रन मिला। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे अंदाज से खेल रहे हैं सिद्धेश। ओहो इस बार लेग साइड खेला है लेकिन खिलाड़ी जरूर मौजूद है, 1 रन मुकम्मल होगा, दूसरे की कोशिश नहीं की। अच्छा थ्रो वहां पे, अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा, इस 1 रन के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 21 रन 21। अब एक गेंद आना बाकी है, आखिरी गेंद आना बाकी है इस ओवर की। विजय थोड़े से महंगे जरूर साबित हुए अब तक, 9 रन खर्च किए हैं अब तक, अभी भी एक गेंद आना बाकी है विजय की। ओह हल्के हाथों से खेला अंकित ने भी, 1 रन मुकम्मल, क्या दूसरे की दौड़ होगी? जी हाँ आसानी से 2 रन मुकम्मल होगा क्योंकि पूरी तरह से देखा, सोचा, समझा और उसने तेजी से दौड़ लगाई है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त, और इस 2 रन के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 23 रन 23। देखिए इसके बाद जो मुकाबला होगा पटेल फायरबर्ड्स और रंगून जायका, ये दोनों टीम का मुकाबला होगा। दोनों ही टीम के कप्तान से गुजारिश है कि आप अपने कप्तान और टीम के साथ जल्द से जल्द ग्राउंड में रहे और टॉस के लिए भी आना है। जैसे ही इस इनिंग का खात्मा होता है तो आपको टॉस के लिए आना है, ये दोनों ही कप्तान से गुजारिश है। अब देखना होगा, आकाश आए हैं, आकाश गेंदबाजी पर, लेकिन यहाँ पर तारीफ करनी होगी सिद्धेश की, क्या पारी खेल रहे हैं, क्या बढ़िया पारी खेल के अपनी टीम का रन भी बना रहे हैं और अपना खुद का भी रन बना रहे हैं और दर्शकों को भी काफी आनंद आ रहा है इनकी बल्लेबाजी देखकर। ओहो हो, ये तो ऐसी गेंद थी कि आ बैल मुझे मार, लेकिन यहाँ पर उतना फायदा नहीं उठा पाए जितना फायदा उठा सकते थे सिद्धेश। गैप में नहीं खेल पाए लेकिन अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा वहां पर, 2 रन आसानी से मिला। इस 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 25 रन 25 रन। सिद्धेश बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी, हर गेंद पे रन ले रहे हैं, ये एक अच्छी सोच। ओहो इस बार भी उसी दिशा में खेला है, खिलाड़ी मौजूद है, 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा, वहां पर जो खिलाड़ी है बहुत ही जबरदस्त नजर आ रहा है, बहुत ही उम्दा खिलाड़ी है जो सरोज नाम का खिलाड़ी, बहुत ही बढ़िया है, बहुत तेज है, रफ्तार से वो गेंद पर आ रहे हैं, चीते की तरह गेंद पे आ रहे हैं, झपटा लगा रहे हैं और उतना ही तेज थ्रो कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। स्लो वन गेंद, यहाँ पर चतुर चालाक गेंदबाज, देखिए चकमा देने की कोशिश थी अंकित को और अंकित भी पूरी तरह से निगाह बनाए रखे थे और जानते थे कि मुझे सिंगल लेना है और सिद्धेश को मौका देना है। बहुत ही अच्छी पारी खेल रहे हैं, देखिए अंकित भी ज्यादा से ज्यादा मौका दे रहे हैं सिद्धेश को। अब देखना होगा, यहाँ पर 3 गेंदें हो चुकी है, अभी भी 3 गेंदें आना बाकी है। ओहो रिवर्स खेलने की कोशिश, लेकिन आकाश उतनी गति नहीं दे रहे हैं, देखिए तेजी से नहीं कर रहे हैं, बहुत ही स्लो कर रहे हैं, स्लो वन कर रहे हैं, जिसके कारण ताकत बल्लेबाज को लगाना होगा और बल्लेबाज जब ताकत लगाता है तो जाहिर सी बात है कि बीट भी हो सकता है क्योंकि पूरा पावर जनरेट करना होगा और यहाँ विकेट मिलने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इस बार भी स्लो वन, लेकिन यहाँ पर गैप में खेला है और देखना होगा 2 रन आसानी से मुकम्मल कर लिया है यहाँ पर।
बहुत ही अच्छी सोच के साथ देखिए पढ़ रहे हैं, जड़ रहे हैं और देख भी रहे हैं कि ये काफी रफ्तार से गेंद नहीं कर रहे हैं। आकाश आकाश के पास उतना रफ्तार नहीं है, लेकिन वो वेरिएशन करना जानते हैं, स्लो वन गेंद कर रहे हैं, जिससे ताकत का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है बल्लेबाज को, और पावर उतना जनरेट नहीं कर पा रहे हैं बल्लेबाज, उसी के चलते सिंगल डबल रन मिल रहे हैं उनको। और इस बार गेंद हवा में है, खिलाड़ी मौजूद है, क्या कैच होगा? ओहो बढ़िया कैच, जबरदस्त कैच। गौरव ने अपनी टीम का गौरव बढ़ाया है और क्या कैच लिया है। देखिए पूरी तरह से निगाहें बनाए रखे थे, जानते थे बाउंड्री के करीब है और उस बात का भी ख्याल था उन्हें कि मैं कहीं ना कहीं बाउंड्री पर पैर ना जाए, उसी लिए उन्होंने पूरा जज किया और बहुत ही उम्दा कैच लिया। देखिए मैंने पहले ही कहा था कासिम सर, जिस तरह से आकाश गेंद कर रहे थे वो तेजी नहीं दे रहे थे, रफ्तार नहीं दे रहे थे और पावर नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि ये जो बल्लेबाज है इनको जिस तरह बेबी को बेस पसंद है, इनको तेज पसंद है, तो गेंदे तेज खेलना पसंद था, लेकिन यहाँ पर स्लो वन गेंदे आ रही थी, पावर जनरेट नहीं कर पाए और उसी के कारण यहाँ पर अपना विकेट गंवाया, इम्पैक्ट खिलाड़ी को आउट किया यहाँ पर आकाश ने। और हुआ स्कोर जा पहुंचा है 29 रन, सॉरी हाँ आइकॉन खिलाड़ी है और आइकॉन खिलाड़ी जो है वो आउट होकर जा रहे हैं। काफी नाखुश होंगी उनकी टीम, क्योंकि देखिए उनपे काफी दारोमदार था, काफी उम्मीद थी। अब गौरव आए हैं जिन्होंने कैच लिया था, बहुत ही उम्दा कैच पकड़ा था गौरव ने। अब पावर प्ले भी है और पावर प्ले में गौरव को गेंदबाजी दी गई है। 5वां ओवर लेकर आ रहे हैं और देखिए 4 ओवर में 29 रन हो चुके हैं, 2 झटके लगे हैं यहाँ पर। अभी बल्लेबाज नाम दीपक आए हैं बल्लेबाजी के लिए। ओहो अंकित पॉइंट के ऊपर से खेलने की कोशिश, लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद, पहली ही गेंद पर अंकित का विकेट मिला। देखिए अंकित अब तक बड़ा हिट लगा नहीं रहे थे, वो ज्यादा से ज्यादा मौका सिद्धेश को दे रहे थे, यहां पर बड़ा हिट खेलने की कोशिश की और उसी के कारण विकेट गंवा बैठे, क्योंकि अंकित जानते थे अब बड़ा हिट उन्हें ही लगाना था, लेकिन कहीं ना कहीं पॉइंट के खिलाड़ी को बीट नहीं कर पाया और पॉइंट पे जो खिलाड़ी खड़ा था वो भी चतुर चालक जबरदस्त खिलाड़ी था, बहुत ही अच्छा कैच लिया। अभिषेक ने भी बहुत ही बढ़िया कैच लिया, यहाँ पर बहुत जबरदस्त फील्डिंग का मुजाहरा कर रहे हैं। देखिए फील्ड में अगर आपकी चुस्ती नजर आएगी ना तो आपका कम से कम 10 से 12 रन बच जाता है, और जब 10 से 12 रन आप बचा लेते हैं फील्डिंग में तो आपको चेसिंग करते समय दिक्कत नहीं होती है, तो वही दिखाया इस टीम ने। कुर्ला रॉयल बहुत ही जबरदस्त टीम है और बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे हैं, गेंदबाजी में भी फील्डिंग में भी पूरा 100% दे रहे हैं। और गौरव अब देखना होगा, अब आने वाला बल्लेबाज मकसूद, अब देखना होगा क्या मकसूद किस तरह से खेलते हुए नजर आएंगे। तीसरा झटका लगा है यहाँ पर। अब गौरव अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार, और ये पावर प्ले है, पावर प्ले में कितना फायदा उठाएंगे देखना होगा। हो पटकी हुई गेंद काफी बाहर थी, पॉइंट के ऊपर से खेलना चाहते थे, बीट हुए, लेकिन अंपायर ने अपने हाथों को कस दिया और कहा कि ये वाइड है, क्योंकि काफी बाहर गेंद की थी, उसी के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 30 रन। 3 विकेट के नुकसान पर गौरव तेज रफ्तार से गेंद किए थे, लेकिन थोड़ा सा दूर रखने की कोशिश। ओहो क्या गेंद है, क्या बढ़िया गेंद है, वाइड होकर लाइन गेंद थी ये, जिसके कारण बल्लेबाज बहुत तेजी से बल्ला घुमाया था, लेकिन वहां पर बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं, उसी के कारण बीट हुए गौरव। क्या बात है, क्या गेंदबाजी है, ऐसे ही गेंदबाज को ही पावर प्ले में आप गेंदबाजी दे सकते हैं, जिसके पास हर चीज मौजूद है। हो चकमा दिया यहाँ पर, चतुर चालाक गेंदबाज, बहुत ही बढ़िया गेंदबाज, क्या गेंदबाजी कर रहा है गौरव। देखिए एक बार तेज रफ्तार से यॉर्क लाइन गेंद की थी, वाइड यॉर्क लाइन गेंद, और इस बार स्लो वन गेंद वेरिएशन किया और इसी में उनको जाल में फंसाया, बता दिया कि मेरे पास हर तरह की गेंद है, मैं वेरिएशन भी करता हूँ, तेज रफ्तार से भी गेंद करता हूँ। और इस बार तेजी से गेंद आई, लेकिन बल्ले पे ठीक तरीके से कनेक्शन नहीं, 1 रन आसानी से मुकम्मल किया, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहरा। स्कोर बढ़ता हुआ 31 रन 31। 4 गेंदें हो चुकी है, 2 गेंदें आना बाकी।
एक तरफ मकसूद है तो दूसरी तरफ दीपक। अब दीपक को दिया जलाना होगा, टीम का दिया जलाना होगा, अच्छे स्कोर बनाने होंगे, लेकिन यहाँ पर तारीफ करनी होगी गौरव की। क्या गेंदबाजी कर रहा है ये गेंदबाज, पूरा जो कहते हैं ना मुंबई लैंग्वेज में खाचा बूंदा, उस तरह की ये गेंद कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, लाजवाब गेंदबाजी। अब आखिरी गेंद है, अब देखना होगा इस आखिरी गेंद पर किस तरह से गेंद करेंगे गौरव। अब तक 5 गेंदें बहुत ही लाजवाब। ओ इस बार काफी बार अंपायर नासिर सर ने अपने हाथों को कस दिया और कहा कि ये वाइड है, और इस वाइड के चलते स्कोर को बढ़ा दिया है। स्कोर बढ़ता हुआ 32 रन 32। अब एक गेंद अभी भी आना बाकी। यहाँ पे भी वेरिएशन करने गए थे लेकिन काफी बाहर गेंद कर दी। अब देखना होगा गौरव, अपनी टीम का गौरव तो काफी बढ़ाया है उन्होंने। ओहो इस बार बल्ले पे सही तरीके से कनेक्शन नहीं, ओवर हुआ। पावर प्ले में उन्होंने केवल 2 वाइड की और 1 ही रन बल्ले से आया है, यानी कि 3 रन जरूर खर्च किए हैं लेकिन 2 एक्स्ट्रा के रूप में और 1 रन बल्ले से आया है। तो क्या गेंदबाजी की है, क्या बढ़िया गेंदबाजी की कि केवल 3 रन दिया है। अब स्कोर वहीं रुका हुआ 32 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब यहाँ पे देखना होगा 3 ओवर बचे हैं, यानी कि 18 गेंदें बची है। अब 18 गेंद पे कम से कम 30 रन की उम्मीद होगी टीम को। बॉलर नेम शिवम। शिवम, आप देखना होगा शिवम ने भी बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की थी। इससे पहले भी 3 रन दिया था और अब उन्हें 6ठे ओवर पे लाया गया है। तो देखना होगा शिवम किस तरह की गेंद करेंगे यहाँ पर। ओहो बड़ा हिट आया है, गेंद हवा में, खिलाड़ी मौजूद है। गो आकाश वहां पर मौजूद है और आकाश ने भी कोई गलती नहीं की। देखिए मैंने यही कहा था ना कि खिलाड़ी काफी अच्छे हैं, जहां गेंद जा रही है कैच की उम्मीद बन रही है वहां कैच ले रहे हैं, कैच नहीं छूट रहे। उसी के कारण यहां पर ये टीम काफी मजबूत नजर आ रही है और कहीं ना कहीं बल्लेबाजी टीम थोड़ी सी दिक्कत में, थोड़ी सी परेशानी में, क्योंकि इनके बल्लेबाज अब तक उस तरह के कमाल नहीं कर पाए। अब देखना होगा आने वाला बल्लेबाज शफीक। अब शफीक आए हैं बल्लेबाजी के लिए, देखना होगा शफीक किस तरह से खेलेंगे, क्योंकि देखिए अब उम्मीद है ये दोनों बल्लेबाज पर कि ये ज़्यादा से ज़्यादा रन बना कर दे, क्योंकि चौथा झटका लगा है अब और पहली ही गेंद पे विकेट लिया था यहाँ पर शिवम ने। शिवम अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार, सामना करेंगे शफीक। देखना होगा बड़े हिट लगा पाएंगे या ओहो यहाँ पर बढ़िया गेंद, अच्छी गेंदबाजी। यहाँ पर चतुराई दिखा रहे हैं गेंदबाज, जो कि देखिए बल्लेबाज के पाले से काफ़ी दूर रख रहे हैं और वेरिएशन भी कर रहे हैं। कोई ऑफ कटर कर रहा है, कोई लेग कटर कर रहा है, कोई तेज यॉर्क लाइन गेंद कर रहा है। तो ये सब वेरिएशन होना ज़रूरी है गेंदबाज के पास। अगर गेंदबाज के पास वेरिएशन होगा तो बल्लेबाज दुविधा में होगा। और उसी तरह से शिवम, वो भी अच्छे गेंदबाज है, बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। 2 गेंदें हो चुकी है। इस बार बड़ा हिट लगाने का प्रयास, लेकिन 1 रन मुकम्मल। क्या दूसरे की कोशिश करेंगे? जी नहीं, 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। अब 3 गेंदे पर केवल 2 ही रन आए हैं। 6ठा ओवर चालू है। देखिए अब आपको घेर चेंज करना होगा, अब आपको टॉप घेर पे खेलना होगा, क्योंकि आपको अब रन ज्यादा से ज्यादा बनाना होगा, एक अच्छा टोटल देना है। तो शिवम स्लो ऑन गेंद करने की कोशिश, लेकिन इस बार पड़ा भी और अच्छा खेला भी। 1 रन मुकम्मल। क्या दूसरे की कोशिश होगी? जी हाँ, आसानी से 2 रन चुरा लिया है यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाजों ने। शफीक अच्छी बल्लेबाजी करते हुए, और देखिए 2 रन 3 रन 4 रन ये बनना जरूरी है अब, क्योंकि आपको
बोर्ड पे अगर रन दिखाना है तो आपको अच्छे रन बनाने होंगे, एक अच्छा टोटल खड़ा करना होगा। मैच जीतना है तो सामने वाली टीम को प्रेशर में डालना होगा। ओहो, क्या गेंद थी, क्या बाउंस थी, क्या रफ्तार थी, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बढ़िया। ये गेंदबाज बहुत दमखम लगता है, शिवम नाम है, शिवम, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। एक गेंद अभी भी आना बाकी। देखिए इस बार भी शिवम ने केवल 4 ही रन लुटाए हैं और बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं ये। स्लो वन गेंद इस बार पड़ा और जड़ा भी। अब देखना होगा, कवर ड्राइव जरूर खेला था लेकिन अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा। 2 रन हुआ है, क्या तीसरे की कोशिश? जी नहीं, 2 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस 2 रन के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 38 रन, 38 रन हो चुका है 6 ओवर के बाद। अब 12 गेंदें बची है। अब देखिए यहाँ से 12 गेंदें बची है, 12 गेंदों पर कम से कम 20 रन और बनाना होगा। एक अच्छा टोटल अगर खड़ा करना है तो 20 रन कम से कम बनाना होगा। लेकिन यहाँ पर देखेंगे अब कितना रन। एक मैसेज भी जाएगा, देखिए इमरान जा रहे हैं तो कप्तान की तरफ से एक मैसेज भी उनको जाएगा कि यहाँ से इतना रन बनाए ताकि हमारी टीम एक अच्छी मजबूती पकड़ सके, एक अच्छी मजबूत नज़र आए। तो वही मैसेज भी जाएगा। थोड़ा सा ड्रिंक्स ब्रेक भी है, पानी भी पिलाया जाएगा शफीक को और दीपक। शफीक और दीपक ये दोनों को अब बड़े स्कोर खड़ा करना होगा, अब टॉप घेर पे खेलना होगा। लेकिन गेंदबाज गौरव नजर आ रहे हैं मुझे, क्योंकि गौरव के पास बहुत क्षमता है, काबिलियत है और गौरव को आप बड़े हिट आसानी से नहीं लगा सकते क्योंकि उनके पास वेरिएशन काफ़ी है। और ये गेंदबाज को आप बड़े हिट लगाने जाओगे तो विकेट जाने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। लेकिन आप जब तक रिस्क लोगे नहीं तो आपको रिजल्ट मिलेगा नहीं। देखिए रिस्क में 2 ही चीज़ होती है हैदर सर, या तो विकेट गिरेगा या तो बड़े रन बनेंगे, और रिस्क लेना अब ज़रूरी भी है। और 6 ओवर में सिर्फ 38 रन हुआ है, यानी कि 6.25 के रन रेट से भी ये टीम अब तक नहीं खेली है। इम्पैक्ट खिलाड़ी है। ओके, जैस के जगह पे जुनेद आए हैं इम्पैक्ट खिलाड़ी के रूप में। तो जैस को अब पवेलियन की ओर रवाना किया और इम्पैक्ट खिलाड़ी जो है जुनेद, उनको इन किया है। तो देखना होगा जुनेद कितना इम्पैक्ट डालते हैं। ओहो, बढ़िया गेंद ऑफ साइड, लेकिन काफी बाहर, अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड। इस वाइड के चलते स्कोर को बढ़ा दिया, स्कोर बढ़ता हुआ 39 रन। देखिए तेज रफ्तार से की थी, ऑफ साइड की थी। और देखिए ये जो गेंदबाज है ना गौरव, ये बैट्समैन से काफ़ी दूर रखने की कोशिश कर रहा है क्योंकि इनके पाले पे गेंद नहीं दे रहा है, और ये एक अच्छी चीज़ है। गेंदबाज को यही बात का ध्यान रखना होता है कि वो बल्लेबाज से गेंद जितनी हो सके दूर रखे। अगर पाले पे मिलेगी तो ज़रूर बड़ा हिट देखने मिल सकता है। और इस बार बल्ले पे ठीक तरीके से कनेक्शन नहीं, लेकिन 1 रन मुकम्मल हुआ। इस 1 रन के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 40 रन, 40 रन हो चुके हैं। अब यहाँ से केवल 11 गेंदें बची है। अब देखना होगा ये 11 गेंदों पे कितने रन बनाते हैं। शफीक के पास भी क्षमता है, बड़े हिट खेल सकते हैं, अच्छा स्कोर खड़ा कर सकते हैं अपनी टीम के लिए। लेकिन गौरव, इनके पास भी क्षमता है, विकेट ले सकते हैं। ओ क्या गेंद है, क्या बढ़िया गेंद है। ये गेंद के लिए जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। और गौरव क्या गेंदबाजी कर रहे हैं। देखिए ऑफ साइड काफ़ी बाहर रख रहे हैं, और जिस रफ्तार से कर रहे हैं और जिस लाइन से कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया है, वो बहुत उम्दा है। और इसे खेलना इतना आसान नहीं होगा। आपको खड़े खड़े अगर आप खेलेंगे तो वो आपको 5 की 5 गेंदें बिंदी कर जाएंगे, लेकिन आपको गेंद पे आकर खेलना होगा। ओहो, इस बार भी गेंद हवा में जरूर थी, क्या रनआउट का मौका बन सकता था, लेकिन खतरा टला। 1 रन फिर से मिला। यहाँ पर कैच हो सकता था खिलाड़ी से, लेकिन थोड़ी सी दूर रह गई और उसी के चलते 1 रन मिला। इस 1 रन के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 41 रन। 3 गेंदें हो चुकी है, स्कोर जा पहुंचा है 41 रन।
ओहो, बड़ा हिट लगाया है, गेंद हवा में, खिलाड़ी मौजूद और आसान सा कैच, बढ़िया कैच, जबरदस्त कैच। देखिए मैंने पहले ही कहा था जब गौरव आए थे गेंदबाजी पर, तो ये मैंने पहले ही बता दिया था कि इनको बड़ा हिट लगाना आसान नहीं होगा और ये विकेट लेना जानता है गेंदबाज, ये वेरिएशन करना जानता है, वही करता हुआ उसी अंदाज से गेंदबाजी करता हुआ। अब आने वाला बल्लेबाज समीर, 17 नंबर जर्सी के साथ उतरा है समीर नाम का ये खिलाड़ी। अब देखना होगा समीर किस तरह से खेलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अब 5वां झटका लगा है यहाँ पर दीपक के रूप में। दीपक आउट होकर डगआउट गए हैं। जो उम्मीद की किरण थी, कहीं ना कहीं वो उम्मीद की किरण नजर नहीं आई। अब देखना होगा यहाँ पे 7वां ओवर चालू है, यानी 4 गेंदें हो चुकी है, 2 गेंदें अभी भी आना बाकी है। अब आने वाली 2 गेंदों पर किस तरह से समीर और शफीक खेलते हुए नजर आएंगे। ओहो, बढ़िया गेंद, अच्छी गेंदबाजी, उतने ही अच्छे अंदाज से खेला है, 1 रन आसानी से चुरा लिया है। अब आखिरी गेंद है इस ओवर की और देखिए 7वां ओवर था, यानी कि सेकंड लास्ट ओवर, और उसमें भी इन्होंने केवल 4 रन खर्च किया है। अभी भी 1 गेंद आना बाकी है और 1 विकेट भी लेकर दिया है, तो बहुत ही बढ़िया। गौरव की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, 42 रन पर ही अभी तक रोक के रखा है। अब देखना होगा यहाँ से 7 गेंदें बची है। स्लिप के पास से खेला है लेकिन 1 ही रन मिलेगा। स्कोर बढ़ता हुआ 43 रन, 7 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 43 रन। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा ओवर घटता हुआ। यहाँ पर जितनी तारीफ की जाए गौरव की उतनी कम है। 2 ओवर किया इन्होंने, दोनों ही ओवर में बहुत ही किफायती गेंदबाजी की और विकेटें भी लेकर दी, प्रेशर भी बनाया। अब यहाँ से 6 गेंदे इम्पैक्ट खिलाड़ी जिनको लिया था, इन किया था जुनेद, उनको गेंदबाजी के लिए ही लिया गया था, इसीलिए गेंदबाजी के लिए उनको चुना गया। एक अच्छे ऑलराउंडर भी है शायद, इसीलिए उन्हें लिया गया है। अब देखना होगा इम्पैक्ट खिलाड़ी कितना इम्पैक्ट डालते हैं जुनेद, लेकिन यहाँ पर शफीक, उनको भी कुछ करना होगा, कुछ रन बनाने होंगे। अब आखिरी ओवर है। ओहो, बड़ा हिट लगाने का प्रयास, बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छे अंदाज से खेला, क्या रन, ओह बेहतरीन फुटवर्क, बहुत ही अच्छे। देखिए क्रिकेट के साथ साथ हमें फुटबॉल खेलते हुए भी नजर आए हैं, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। लेकिन देखिए ये अगर पैर से नहीं रोकते तो ये रोक नहीं पाते थे इस गेंद को, तो उसी तरह से उन्होंने पूरा जजमेंट लगाया और बहुत ही अच्छे अंदाज से फील्डिंग की है। आफाक, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग की आफाक ने, कम से कम 1 रन तो जरूर बचाया अपनी टीम के लिए। यहाँ पर बढ़िया गेंद, फिर से कोई रन नहीं, पहली ही गेंद पे 3 रन दौड़े थे, अब 2 गेंद हो चुकी है। अब 4 गेंदें यहाँ से आना बाकी है जुनेद की, और 4 गेंदों पे कम से कम समीर से भी उम्मीद होगी कि एक बड़ा हिट देखने मिले। ओ बड़ा हिट, क्या होगा कंप्लीट, लेकिन यहाँ गेंद हवा में और खिलाड़ी मौजूद। जुनेद को जिस काम के लिए लाया गया था वो काम करके दिखाया, समीर जैसे बल्लेबाज को भेजा पवेलियन की ओर। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, इम्पैक्ट खिलाड़ी ने इम्पैक्ट डाला है और विकेट लेकर भी दिया है। अब देखना होगा आने वाला बल्लेबाज, कौन सा बल्लेबाज बैटिंग के लिए आएगा, और मुझे लग रहा है टीम का कप्तान सीना तान वो आएगा मैदान, और नाम है मुबीन। तो क्या मुबीन सर? जी हाँ, जिस तरह आपने देखा होगा आईपीएल में MS धोनी जिस तरह से 4 गेंद 5 गेंद या 1 ओवर या 2 ओवर बचते हैं तब वो आते हैं, उसी तरह से यहाँ पर कप्तान मुबीन भी नजर आ रहे हैं। अब केवल यहाँ पर 3 ही गेंद बची है, 3 गेंद खेलने के लिए आए हैं, कप्तानी पारी खेलनी होगी। कल देखा होगा आपने आसिफ ने भी बहुत ही बढ़िया कप्तानी पारी खेली थी। एक समय पे ऐसा लग रहा था कि रन नहीं बनेगा, लेकिन उन्होंने रनों को बढ़ाया और अपनी टीम को कहीं ना कहीं मैच भी जिताया था। और उसी तरह से यहाँ पर अब मुबीन है, मुबीन को भी वो काम करना होगा, वैसा बल्लेबाजी करनी होगी। 3 गेंदें बची है, 3 गेंदों पे बड़े हिट लगाने होंगे।
या फिर कम से कम शफीक को मौका देना होगा बड़ा हिट खेलने का। अब देखना होगा मुबीन किस तरह से खेलते हुए नजर आएंगे। एक अच्छे कप्तान है, शांत स्वभाव के हैं, कैप्टन कूल के नाम से जाने जाते हैं। ओ इस बार काफी बाहर वाइड मिलेगा। आते ही देखिए जुनेद ने थोड़ा सा प्रेशर, क्योंकि कप्तान जब भी आता है तो प्रेशर बनता है और ये प्रेशर नजर आया कप्तान को देखकर, मुबीन को देखकर प्रेशर में नजर आए थोड़े से जुनेद। अब देखना होगा जुनेद क्या वापसी करेंगे, क्या अच्छी लाइन पे गेंद करेंगे मुबीन को। ओहो बढ़िया गेंद, यॉर्कलैंड गेंद, और उसी तरह से खेला है मुबीन ने भी, बढ़िया अंदाज से खेला है। 1 रन हुआ। अब यहाँ से केवल 2 ही गेंद बची है। स्कोर जहाँ पहुंचा है 48 रन। 48 रन हो चुके हैं। क्या 50 का आंकड़ा छू पाएंगे? क्योंकि 2 गेंदों पे अगर 2 रन बनते हैं तो 50 हो जाएंगे। ओहो बड़ा हिट, बिग सिक्स लगा है यहाँ पर। बहुत ही उम्दा, बहुत ही जबरदस्त। मैंने पहले ही कहा था शफीक को जितना मौका मिलेगा, शफीक उसका फायदा उठाना जानता है ये बल्लेबाज। क्या बल्लेबाजी किया है, बहुत ही उम्दा, बहुत ही जबरदस्त शॉट लगाया यहाँ पर शफीक ने और गेंद को पहुंचा दिया सीमा रेखा पर। 6 रन के लिए स्कोर को बढ़ा दिया है। स्कोर बढ़ता हुआ 54 रन, 54 रन हो चुके हैं। अब देखना होगा आखिरी गेंद है। अब आखिरी गेंद है। आखिरी गेंद पे भी क्या एक बड़ा हिट देखने के लिए मिलेगा शफीक के बल्ले से? नहीं, यहाँ पर जुनेद ने कम खराब थ्रो यहाँ पर विकेट कीपर का, या फिर जुनेद उस तरह से तैयार नहीं थे। 2 रन मुकम्मल। क्या तीसरे की कोशिश होगी? जी 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 हो लाजवाब, उम्दा, बेहतरीन रनिंग का मुजाहरा। क्या थ्रो है भाई के रूप में अंपायर का इशारा आता हुआ। 3 रन है अंपायर, चौथे पे आउट हुए शायद। जी हाँ, 3 रन मुकम्मल किया गया है। और क्या रनिंग है, एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए भाई मुबीन सर के लिए और शफीक के लिए, जिन्होंने दोनों ने बहुत ही उम्दा पारी खेली है। देखिए मुबीन सर अगर सिंगल लेके चांस नहीं देते तो शफीक बड़ा हिट नहीं लगा पाते थे, तो वो काम भी करके दिखाया और बहुत ही अच्छा टोटल खड़ा कर दिया। स्कोर जहाँ पहुंचा है 57 रन। आपको 58 रन बनाकर जीतना है। अगर इस मुकाबले को आपको जीतना है तो 58 रन बनाना है। आगे की कमेंट्री का हाल सुनाएंगे मेरे साथी कमेंटेटर, एक बेहतरीन आवाज, वॉइस ऑफ मुंबई, कासिम सर। चलिए, पहला मैच काफी कमाल करा, जहां पर पहले टॉस जीता है कुल्ला रॉयल्स ने और गेंदबाजी करने का यहां पर फैसला किया था, और कहीं ना कहीं अपने फैसले पर कहीं ना कहीं खड़े भी उतरे, क्योंकि कहा था कि 55 तक रोकेंगे, लेकिन 57 तक लेके जाने का काम जरूर किया यहां पर मुबीन भाई की जितनी तारीफ की जाए। और साथ ही साथ उन जो शफीक ने जो आखिरी तड़का दिया, दैट वाज ब्रिलियंट। दूसरा मैच जो कि है हमारे पटेल फायरबर्ड्स एंड रंगून जायका, जावेद भाई और हमारे धवल भाई, दोनों ही कैप्टन से यहाँ पर गुजारिश होगी कि प्लीज टॉस के बॉस की तरफ आएंगे। चलिए, पटेल फायरबर्ड्स और रंगून जायका। रंगून जायका एक मेरे ख्याल से कोई तारुफ की मोहताज नहीं है, एक बेहतरीन से रंगून जायका जो कि स्पेशलिस्ट है अपने तवा और ग्रिल में। और जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लग रहा है जावेद भाई, मैंने कल एक ऐड देखा था, कल एक ऐड भी देखा मैंने, जो जोमेटो का ऐड चल रहा है, और जोमेटो के ऐड पे भी हमने रंगून जायका का लोगो देखा, तो मतलब किसी तारुफ के मोहताज है नहीं। तो रंगून जायका, हमारे जावेद भाई, उनकी जितनी भी तारीफ की जाए, हमारे एक प्राउड ओनर भी है और हमारे एक प्राउड स्पॉन्सर भी है। और साथ ही साथ पटेल फायरबर्ड्स, पटेल फायरबर्ड्स देखना होगा, फायरबर्ड्स क्या उनके परिंदे आज यहाँ गुगलेंगे। और साथ ही साथ स्पॉन्सरशिप देने के लिए हम एडू फार्म ट्यूटोरियल्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने हमें डिस्काउंट वाउचर भी दिए, जो हमें मैन ऑफ द मैच में सर्टिफिकेट्स भी हमने देखा, जो हमारे एडू फार्म की तरफ से, जो आपकी जिंदगी में जो अंधेरा है उसे दूर करेंगे अपने एजुकेशन से। तो चलते हैं यहाँ पर टॉस के लिए। हमारे दोनों ही मोतबर ओनर यानी हमारे प्राउड ओनर्स आर विद अस, जावेद भाई फ्रॉम रंगून जायका एंड धवल पटेल सर
from Patel Firebirds. चलिए, both the captains are requested once again, धवल भाई एंड जावेद भाई टॉस के लिए सर आएंगे। आज के दिन आज दूसरा मुकाबला जो कि खेला जाएगा रंगून जायका वर्सेस पटेल फायरबर्ड। देखना रंगून जायका अपना रंग से फिर जायका भरेगी या पटेल फायरबर्ड्स के परिंदे आग उगलेंगे। मुबिन भाई, मुबिन भाई, That is the call from and it is a heads, यानी कि पटेल फायरबर्ड्स हैव टॉस। तो चलिए देखते हैं क्या करेंगे पटेल फायरबर्ड्स ने। पहले टॉस जीता है, क्या करेंगे सर? फील्डिंग फील्डिंग करेंगे जी, बिल्कुल। जिस तरह से हुसैन बोल्ट को रेस पसंद है, भाई साहब को चेस पसंद है, और मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं कैलकुलेशन के हिसाब से जाएंगे। तो रंगून जायका जिनके पास आइकॉन है मुख्तार, एक बड़ा खिलाड़ी, और पिंटू एक बड़े खिलाड़ी है, तो कहीं ना कहीं उन्हें रोकने के लिए ऐसे कौन से अच्छे गेंदबाज हैं आपके पास जो मुख्तार जैसी एक आंधी को रोक सकते हैं, पिंटू जैसे एक सुपरस्टार को रोक सकते हैं, और आपकी टीम में भी आइकॉन्स है। यानी मुझे ऐसा लगता है कि बल्लेबाजी में गहराई काफी ज्यादा है और काफी धाकड़ बल्लेबाजी है रंगून जायका की। तो कहां तक रोकेंगे? जितना कम से कम स्कोर होगा उस पर हम डिफेंड करने देखेंगे उनको, क्योंकि हमारे पास भी बैटिंग साइड हमारी है, बॉलिंग साइड भी है हमारे। 2-3 बॉल हमारे अच्छे कि पावर प्ले में भी डाल सकते हैं कि और अच्छा खासा डिफेंड करके हम मैच को कम से कम ओवर में स्कोर में हम दबाने की कोशिश करेंगे। ऐसा आंकड़ा कुछ है नहीं, जिस तरह से 55 का आंकड़ा उन्होंने बताया था, और कहीं ना 55 रोकने का, और सुबह सुबह का कंडीशन है 50 के अंदर ही हम लोग। अगर सर आपने 50 में रोक लिया तो कहीं ना कहीं आप बहुत बड़ी जंग जीत जाएंगे रंगून जायका के खिलाफ, और सुबह का कंडीशन भी है, और साथ में हमारे जावेद भाई भी है। तो जावेद भाई, अगर आप टॉस जीते तो क्या करते? और अब तो पहले बल्लेबाजी, क्योंकि बल्लेबाजी चलिए मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं प्रेशर होगा नहीं पहले बल्लेबाजी करने में, धाकड़ टीम है, मुख्तार जैसे आइकॉन है, और काफी बैटिंग की ट्राई भी है। तो कितना रन तक जाना चाहेंगे? क्योंकि 50-55 तक का आंकड़ा हमारे पटेल फायरबर्ड्स के कैप्टन भी कह रहे हैं, तो कहां तक आप जाएंगे? मैक्सिमम 60 से 70। हाँ जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से अगर सुबह सुबह का वक्त है 60 से 70 तक भी अगर चले गए तो एक विनिंग टोटल है और एक अच्छा टोटल है। और हमारे जावेद भाई से कल मुखातिब हम हुए थे, लेकिन जावेद भाई ने कुछ ज्यादा मीन्स मेरे ख्याल से कहा था कि भाई साहब कल है, कल मैं खा पी के आऊंगा, अपना रंगून जायका का फिर से रंग डालूंगा। तो कितना एंजॉय कर रहे हैं? कल भी आप थे हमारे साथ, हमारे लिए बहुत ही बड़े फक्र की बात है। आप दोनों मेरे ख्याल से पटेल फायरबर्ड्स तो कल शायद थी नहीं, लेकिन आप मौजूद थे, हमारे लिए बहुत फक्र की बात है। तो क्या महसूस किया सर, कितना एंजॉय किया? क्योंकि कल होल डे हमने एक ही चीज को सबसे ज्यादा नोट किया, और मैंने पहले से कहता कि हमें यूनिटी, इक्वालिटी और एंजॉयमेंट, और कल के दिन में हमने देखा कि हमने तीनों चीजें की हैं, डिसिप्लिन के साथ क्रिकेट हुआ, लोगों ने एंजॉय भी किया है और काफी मजा आया। तो आपने क्या फील किया सर? कल अच्छा लगा, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, इंशाल्लाह आगे भी अच्छा ही लगेगा। और आप लोग सर जुड़े रहेंगे तो इंशाल्लाह कद और ऊंचा होगा, और आप लोगों का जुड़ा रहना बहुत जरूरी। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट दोनों ही, और धवल भाई से भी हमारे प्राउड ओनर हैं। तो मैं चाहूंगा कि अब यहाँ से जो मैच है यहाँ से शुरू करेंगे। ओके सर, थैंक यू हमारे जावेद भाई, स्पेशल रंगून जायका स्पेशलिस्ट इन तवा एंड ग्रिल्स। और कल का मैंने ऐड भी देखा, कल रणवीर सिंह वाला ऐड है जहां पर हमने रंगून जायका को देखा अपना रंग बिखरते हुए। चलिए यहाँ पर मैच स्टार्ट होगा, यहाँ पर एवरीथिंग इज सेट है। रहमत
मैच स्टार्ट यहां पर हो चुका है, पहला रन भी हो चुका है। स्ट्राइक पे कौन है? स्ट्राइक पे कौन है? एक रन लिया। बुड्डू ने यहां पर खाता खोला है अपनी टीम का। गेंदबाजी मार्ग पर है गेंदबाज शफीक। काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी। और ये स्विच हिट के लिए, लेकिन अंपायर का इशारा नो की गेंद। और जी बिल्कुल कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से यहाँ पर थोड़ा सा एरर जरूर हुआ है कि अवेयरनेस, जो अवेयरनेस थी वो अवेयरनेस नहीं है और अंपायर ने यहाँ पर नो का इशारा किया, यानी कि साथ ही साथ सौगात भी मिलेगी, फ्री हिट की गेंद भी आएगी। यहाँ पर मेरे ख्याल से फील्ड प्लेसमेंट में यहाँ पर अंपायर ने पकड़ा, हाई क्वालिटी की अंपायरिंग यहाँ पर करते हुए हमारे दोनों ही अंपायर कल से हम देख रहे हैं, हमारे चारों ही अंपायर्स, नासिर शेख जो कि स्ट्रेट अंपायर की भूमिका निभाते हुए और लेग अंपायर की भूमिका निभाते हुए हमें नजर आ रहे हैं, हमारे रमाकांत सर और साथ ही साथ दो और मायानाज अंपायर हैदर सर और नदीम सर, और साथ ही साथ एक कमाल की ब्रॉडकास्टिंग यहाँ पर देते हुए डबल्स, एक हाई क्वालिटी डबल्स जो कि यूट्यूब पे हमारे अपना डबल्स के चैनल पर हम देख सकते हैं, हाई क्वालिटी विदाउट बफरिंग। और ये फ्री हिट की गेंद, तेज तर्रारी, यहां पर रफ्तार का सरदार, काफी असरदार गेंद रही, काफी तेज, बल्लेबाज को समझ नहीं आई, गेंद थी ठिकाने पे, सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में। एक बड़ा शॉट ऑन साइड पर खेलना चाहते जरूर थे, लेकिन बैटर बॉल का कोई संपर्क नहीं। यहां पर गेंदबाज की तारीफ करनी होगी, एक अच्छे लेंथ पर हिट किए, हार्ड लेंथ पर, लेकिन गेंद थोड़ी सी लो रही और गेंद रही डॉट। स्कोर दर्शाता हुआ 2 रन 2 गेंदों के बाद। और ये हल्के हाथों से खेला है, ऑन साइड पर गेंद गई है, इस बार 1 रन लेने में कामयाब। काफी अच्छा स्टंप्स को टारगेट करके गेंदबाजी कर रहे हैं। यहाँ पर हाथ खोलने का बल्लेबाजों को मौका दे नहीं रहे, क्योंकि जानते हैं अगर हाथ खोलने का दिया मौका तो बल्लेबाज इस श्रेणी के कि जड़ देंगे चौका या छक्का, तो काफी समझदारी से यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए सादिक ने यहां पर स्ट्राइक रोटेट किया है, फिर से गुड्डू को स्ट्राइक पर लाए हैं शफीक। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, पावर प्ले, क्योंकि पावर प्ले का ओवर है, ज्यादातर हम देखते हैं कि ज्यादातर खिलाड़ी हमें दायरे के अंदर नजर आ रहे हैं, तो वहां पर बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। और ये बहुत ही अच्छी तेज तर्रारी, फिर से फुलर लाइन की गेंद, बल्लेबाज यहां पर मंशा जरूर थी, बड़ा शॉट खेलना था, लेकिन यहां पर गेंद की लाइन में आ नहीं सके। यहां पर गेंद की लाइन में अगर आएंगे, थोड़े से फुटवर्क दिखाएंगे तो यकीनन यहां पर मेरे ख्याल से गेंद की लाइन में आना बहुत जरूरी, किसी भी बल्लेबाज के लिए बहुत ही अनिवार्य होता है कि वो किसी भी तरह गेंद की लाइन में आए, लेकिन यहां पर गेंद की लाइन से काफी दूर। लेकिन तारीफ करनी होगी यहां पर गेंदबाज शफीक की, अच्छी गेंदबाजी यहां पर हमें देखने को मिलती हुई। और फिर से इस बार काफी अच्छी अंदर की तरफ गेंद आ रही थी, गेंद ड्रिफ्टर थी, लेकिन उतनी अच्छी फील्डिंग, बेहतरीन फील्डिंग वहां पर तनु, लेकिन 1 रन लेने का मौका। शॉर्ट थर्ड मैन पे फील्डिंग कर रहे हैं यहाँ पर तनु, जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी, शहादत दी थी अपनी विकेट की, एक बड़े विकेट के लिए, सिद्धेश नाम के विकेट के लिए जो एक आइकॉन प्लेयर है। लेकिन अब सादिक भी एक बेहतरीन से खिलाड़ी, ऑक्शन में काफी महंगे बिके थे और काफी लोग गए थे सादिक के पीछे। बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, तो देखना होगा शफीक राइट हैंड गेंदबाज और सादिक दोनों ही के बीच एक अच्छी भिड़ी हुई जंग। लेकिन बाजी फिर से मारी है, रफ्तार के सरदार, काफी असरदार फिर से रहे हैं, तेज तर्रारी गेंदबाजी के साथ बल्लेबाज को फिर से हाथ खोलने का मौका दिया नहीं। यहां पर खेलना चाहते थे खड़े खड़े, बड़ा शॉट ओवर द बॉलर्स हेड, ओवर द इनफील्ड, लेकिन गेंद बल्ले पर आई नहीं, गेंद गई सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में। पहला ओवर यहां पर अगर देखा जाए तो रन्स हो चुके हैं 4 रन, विकेट कोई गवाया नहीं, लेकिन यहां पर एक बहुत ही यहां पर तारीफ करनी होगी शफीक की कि बहुत ही अच्छी लाइन और लेन के साथ गेंदबाजी की, जहां पर ऐसा लग रहा था कि एक नो की गेंद भी आई थी, एक मौका भी मिला था बल्लेबाजों को, लेकिन वहां पर उस मौके को बुला नहीं पाए, जिसके चलते फिर भी एक अच्छा ओवर, 4 रन यानी पावर प्ले अगर आप गेंदबाजी करते हैं और वो भी 360 डिग्री ग्राउंड पर, तो एक अच्छे गेंदबाज की निशानी होती है। अब देखना होगा कौन से ऐसे गेंदबाज आए जो उसी निशान पर चलेंगे और एक अच्छी गेंदबाजी करेंगे और बल्लेबाजों को परेशानी में डालेंगे। नए गेंदबाज
मुकीम, हकीम। देखना होगा हकीम क्या यहां पर बल्लेबाजों का इलाज कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल से शायद बाएं हाथ के गेंदबाज हैं, क्योंकि उनका नेचुरल गेंद पकड़ने का जो तरीका है वो यहां पर हमें अंदाजा दे रहा है कि वो लेफ्ट हैंडर गेंदबाज हैं। और हकीम, और किस तरह से यहां पर अब इलाज करेंगे हकीम साहब वो देखेंगे हम। अगली एक्शन काफी अच्छा है, गति भी है, उछाल भी है, लाइन है भी है और लेंथ भी है। पहली गेंद स्पॉट ऑन गेंदबाजी की यहां पर टारगेट के साथ। यहां पर स्कूप शॉट खेलना चाहते थे बल्लेबाज, गुड, लेकिन यहां पर गेंद की लाइन में आए भी जरूर थे, लेकिन जो उछाल है वो उछाल ने थोड़ा सा परेशान किया यहां पर बल्लेबाज को। लेकिन एक अच्छी गेंद, गेंद रही फिर से डॉट बिंदी। और ये बहुत ही अच्छा ड्राइव खेला जरूर है, इनसाइड आउट। गेंद ने दौड़, लेकिन काफी अच्छी फील्डिंग यहां पर फील्डर ने मारी है बाजी। और कमाल का थ्रो भी देखना होगा, थ्रो भी उतना ही अच्छा। यहां पर बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग, 2 रन लेने का मौका, जहां पर अच्छी फुर्ती दिखाई यहां पर शफीक ने। एक टैलेंटेड, एक स्टार खिलाड़ी है शफीक अपने टीम के, चाहे वो गेंदबाजी हो, चाहे वो बल्लेबाजी हो, चाहे वो फील्डिंग हो। हमने देखा उन्हें चारों खानों को चारों बॉक्स को टिक किया यहां पर। एक अच्छे खिलाड़ी की यही निशानी होती है और काफी अच्छा एक स्टार खिलाड़ी है अपनी टीम का शफीक, जहां पर यकीनन 1 रन तो अपनी टीम के लिए बचाया जरूर। फिर से उसी अंदाज में खेला गया, फिर से शफीक काफी बिजी, लेकिन देखना होगा इस बार फील्डर और गेंद में लगी है रेस। फील्डर ने मारी है इस बार बाजी, देखना होगा कितने रनों की लेंगे यहां पर बाजी। जी बिल्कुल 3 रन यहां पर आसानी से पूरे किए और इस 3 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या। और अंपायर का इशारा, गरीबी में आटा गीला, यानी कि नो की गेंद। परेशानी में, थोड़े से परेशानी में यहां पर हकीम, यानी कि कुल 4 रन यहां पर मिलेंगे। और साथ ही साथ बल्लेबाज की आंखें जब अंपायर से टकराएंगी तो फ्री हिट की, जी बिल्कुल फ्री हिट की घोषणा भी यहां पर अंपायर ने कर दी है, जिसके चलते स्कोर ने तो काफी अच्छी छलांग लगाई है। 10 रन, तो एक अच्छी बल्लेबाजी यहां पर गुड्डू के द्वारा, काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक अच्छा, एक सलामी बल्लेबाज जिस अंदाज का होना चाहिए उस अंदाज का एक बल्लेबाज हमें जरूर देखने को मिलता हुआ। जिस लाइन की गेंद है उसी लाइन पर प्रहार करते हुए अब बाएं हाथ के बल्लेबाज आए हैं सादिक, उनके लिए थोड़ी सी फील्ड में सजावट करते हुए गेंदबाज हकीम। चलिए इतना ज्यादा वक्त नहीं ले सकते सर, स्पीड अप करें, यहां पर घड़ी भी टिक टिक कर रही है सर। और ये भी बहुत ही अच्छा शॉट ऑन साइड में खेला है, बल्ला चाबुक जैसा घुमाया जरूर, लेकिन देखना होगा इस बार अच्छी फील्डिंग फिर से फील्डर के द्वारा। देखना होगा यहाँ तीसरे की दौड़, लेकिन अच्छा कॉल यहां पर सादिक का मना किया। और फिर से नो की गेंद, नो की गेंद। यहां पर फिर से एक प्लेयर पीछे भेजा जरूर था, लेकिन एक और प्लेयर को अंदर लाना था वो भूल गए, जिसके चलते नो से फिर से यहां पर अंपायर ने यहां पर नो की घोषणा कर दी है। यानी कि थोड़ी सी गलती यहां पर जरूर कर दी है, मैच अवेयरनेस में थे नहीं, यहां पर फील्डिंग का अता पता था नहीं, जिसके चलते फिर से इनडिसिप्लिन थोड़े से यहां पर हमें नजर आए ग्रॉसशेफ की टीम। और अंपायर ने नो करार दिया, यानी कि फिर से। चलिए सर स्पीड अप करेंगे, सर स्पीड अप करेंगे, अगर डिसीजन हो गया तो स्पीड अप करेंगे। चलिए हकीम, और ये अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद। देखना होगा यहां पर अंपायर से अपील जरूर करेंगे, क्योंकि सादिक एक अच्छी विकेट है, बड़ी विकेट है। इस बार प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया है विकेट कीपर ने, लेकिन अंपायर ने भी अपनी नजरें गड़ाई रखी और कहा कि भाई साहब ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रयास किया, लेकिन अब अपील करके अपनी एनर्जी ना वेस्ट करें। ये नॉट आउट है। स्कोर यहां पर हो चुका है 13 रन। एक ओवर 3 गेंद के बाद 13 रन, विकेट अभी तक कोई नहीं गवाई है। चलिए फिर से हकीम तैयार अपनी गेंदबाजी पर। और ये अच्छी गेंद,
अंपायर ने कहा कि भाई साहब तेज तलवार है लेकिन थोड़ी सी बाहर ही है, जिसके चलते अंपायर ने फिर से दोनों हाथों को जहमत दी और बल्लेबाजी टीम को 1 रन की रहमत दी। यानी यहाँ पर जो दुख है वो दुख कम होने का नाम नहीं ले रहा यहाँ पर ग्रॉस शेफ का, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी इंडिसिप्लिन चल रहा है और इस तरह के इंडिसिप्लिन कर नहीं सकते। और फिर से बहुत ही अच्छी, इस बार गेंद अच्छी थी लेकिन इस बार थोड़ा और ये, लेकिन देखिए कि यहाँ पर बहुत ही भाग्यशाली रहे, बहुत ही किस्मत का सहारा रहा यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाजों को। वहां पर विकेट कीपर से इस बार हिट नहीं लगी, अगर शायद हिट लगती तो यकीनन आउट होते। और यहाँ पर भी नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज भी थोड़े से खतरे में नजर जरूर आया था, लेकिन दोनों बार बार बच गए। मेरे ख्याल से दोनों ही दही शक्कर खाकर आए। और फिर से बहुत ही अच्छी गेंद थी, इस बार फिर से पैरों पे की थी और इस बार हल्के हाथों से खेल दिया है ऑन साइड पर। 1 रन लेने का मौका और इस 1 रन के साथ स्कोर को बढ़ाएंगे 15 रन 15-15। पहला ओवर जहां पर सिर्फ और सिर्फ शफीक ने काफी अच्छा कमबैक करके एक नो की गेंद भी जरूर आई थी, लेकिन 4 ही रन खर्चे थे, लेकिन अब तक 11 रन यहां पर खर्च चुके हैं हकीम। ऐसा लगा था जैसे हकीम साहब आकर यहां पर बल्लेबाजों का इलाज करेंगे, लेकिन यहां मुझे ऐसा लग रहा है कि हकीम साहब को थोड़ी सी इलाज की जरूरत है। लेकिन देखना होगा, यहाँ पर ये अच्छी गेंद की थी और सादिक ने काफी अच्छा सम्मान दिया। गुड्डू बहुत ही अच्छी सलामी बल्लेबाजी की, एक अच्छा न्यू, एक अच्छा बेस अपने टीम के लिए यहाँ पर खड़ा जरूर कर दिया है। लेकिन देखना होगा अब यहाँ पर चुनौती यानी कि गेंदबाजों के लिए, और चुनौती यानी कि एक मौका होता है। मौका हर एक खिलाड़ी जिसकी ताक में होता है, जिसकी तलाश में होता है, वो कहते हैं ना कि जब कभी मुश्किल बड़ा होता है चैंपियन वहीं से खड़ा होता है, तो एक चैंपियन बनने का मौका है। तो देखना होगा क्या गेंदबाज अब यहां से कम बैक करके एक चैंपियन होने की दावेदारी देंगे। और ये बहुत ही कमाल का ड्राइव, लेकिन प्रोटेक्शन है पावर प्ले में। और ये देखना होगा यहां पर अगर थ्रो, लेकिन काफी लॉन्ग एरिया से थ्रो है वो, जब तक कि थ्रो आता मेरे ख्याल से रंगून जायका का तवा जरूर खाना होगा। इस अगर आपको बहुत ही दूर से अगर थ्रो करना है तो उतनी ताकत चाहिए, तो रंगून जायका में जाना होगा। लेकिन यहां पर तारीफ करनी होगी फील्डर की, काफी अच्छा प्रयास किया उन्होंने, हालांकि बहुत लॉन्ग एरिया है, फिर भी 2 रन। जी बिल्कुल, इसे कहते हैं ना प्रेजेंस ऑफ माइंड, दिमाग यहां पर खुला हुआ है। यहां पर बल्लेबाजों का जानते हैं, सिचुएशन जानते हैं, कंडीशन जानते हैं कि कहां पर मार के कितने रन लिए जा सकते हैं और फील्डर कितनी अपनी ताकत लगाकर थ्रो कर सकता है। तो यहां पर 2 रन लेने में कामयाब, और इस 2 के साथ दूसरा ओवर हुआ समाप्त। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 17 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। और अब खुद कप्तान आए हैं गेंदबाजी मार्ग पर, मुबीन जो कि कप्तान है अपने टीम के, और जिस तरह से बल्लेबाजी पर आए थे, 1 रन लिया था, उसके बाद शफीक को मौका दिया था, मैच को कहीं ना कहीं से बनाया था, जहां पर रनों की कमी से जूझ रहे थे वहां पर रनों को लेकर आए थे अपने टीम के लिए। लेकिन देखना होगा गेंदबाजी से क्या करेंगे कप्तान। और कहते हैं ना कि जब जब मुश्किल बड़ी होती है तो सभी की नजरें कप्तान पर गड़ी होती है, तो कप्तान देखना होगा किस तरह से गेंदबाजी करेंगे। मुबीन कप्तान जरूर चाहेंगे यहां से जाए सीना तान, तो उसके लिए करनी होगी अच्छी गेंदबाजी, एक अच्छा होमवर्क। और अच्छी गेंद, कमाल की एक्शन तो बड़ा कमाल का है, बेहतरीन है, राउंड ऑन एक्शन है, लेंथ भी काफी अच्छी है, उछाल भी है, और जो गति चाहिए एक अच्छे गेंदबाज को, एक गति भी है यहां पर। तो कप्तान के पास यानी कि जो तीनों चीजें, एबीसी को काफी अच्छा टिक किया पहली गेंद पर। ए यानी कि अलाइनमेंट, बी यानी कि बैलेंस, और सी यानी कि कॉरिडोर, तीनों अब तक काफी अच्छा रहा यहां पर गेंदबाज का। तो देखना होगा मुबीन, काफी अच्छा एक्शन है और काफी अच्छी गति और लेंथ भी काफी अच्छा हिट किया यहां पर। और ये फिर से बहुत ही अच्छी गेंद, यहां पर बल्लेबाज की मानसिकता को जकड़ा है, उनके पैरों को पकड़ा है, कमाल की विकेट कीपिंग, विकेटों के पीछे और उतनी ही उम्दा गेंदबाजी, कमाल का यहां पर टीम वर्क, एक अच्छा होमवर्क किया हुआ है सादिक पर, और अच्छी गेंदबाजी हमें देखने को मिलती हुई यहां पर, और उतनी ही बेहतरीन उम्दा विकेट कीपिंग। और ये फिर से बहुत ही अच्छी, इस बार धीमी गेंद थी, अंदर की तरफ आए, देखना होगा अगर डायरेक्ट हिट अगर होता तो यहां पर सवाल पूछा जाता। और गुड्डू एक अच्छी पारी खेल रहे, एक बढ़िया बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं, कमाल के ड्राइवर अपने आप को उन्होंने साबित किया है, जिस तरह से ड्राइव्स खेले जा रहे हैं, कमाल की यहां पर इनिंग्स खेली जा रही है।
जी बिल्कुल, यहाँ पर हमारे मोहम्मद हम्माद जो कि फरिश्ता, जो काफी नन्हे नन्हे हाथों से काफी लोगों की पर्चियां उठाई थी, वह यहाँ पर मेरे ख्याल से किस तरह की गेंदबाजी कर रहे हैं? बॉलिंग। कैसे कर रहे हैं? अच्छी कर रहे हैं? हाँ। अच्छी कर रहे हैं ना? चलिए, क्या कहना चाहेंगे अब्बू को? ऐसी करते रहो। चलिए, ओह फिर से अच्छी गेंद, लेकिन इस बार बल्लेबाज को तो समझ नहीं आई, साथ ही साथ विकेट कीपर को भी समझ नहीं आई। यहाँ पर फील्डर और गेंद के बीच में लगी है रेस, फील्डर गए हार, मिलेगा बाई का 4 और एक 4 रन यहाँ पर जुड़ता हुआ खाते में। इस बार विकेट कीपर ने थोड़ी सी यहाँ पर चूक कर दी और बल्लेबाज यहाँ पर स्टांस बनाए थे। गुड्डू यहाँ पर रिवर्स शॉट खेलना चाहते थे, ऐसा लगा, शायद विकेट कीपर को लगा होगा कि शायद बल्लेबाज ये गेंद मिस करेंगे नहीं, और अमूमन हो जाता है विकेट कीपर के साथ, हमेशा ऐसा लगता है कि विकेट कीपर को कि बल्लेबाज मिस करेगा नहीं इस तरह की गेंदें, अगर मिस कर दी तो फिर विकेट कीपर भी मिस कर ही जाता है ये गेंद। और 4 रन यहाँ पर गए हैं, जहां पर एक अच्छी नपी तुली गेंदबाजी, एक बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर करते हुए मुबीन अपनी टीम के लिए। तो यहाँ पर सपोर्ट चाहिए होगा, सभी का सपोर्ट यहाँ पर चाहिए होगा मुबीन। और इस बीच कमाल का घुटना टेक और चौका देख, another boundary added to the score with the help of 4 runs. Score has been updated. कितना हो गया? 26 रन, 26 रन। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा, कमाल की यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए गुड्डू एक बेहतरीन एंकर इनिंग यहाँ पर खेल रहे हैं अपने टीम के लिए। कुर्ला रॉयल्स के कप्तान भी काफी खुश नजर आ रहे हैं, और खुश क्यों ना हो, क्योंकि सलामी बल्लेबाज से जो सोचा था, जो उम्मीद की थी, वो यहाँ पर उनका इंस्टॉलमेंट जरूर यहाँ पर दिया जा रहा है गुड्डू की तरफ से। और फिर से इस बार फिर से रिवर्स खेलना चाहते थे, लेकिन 1 रन। और इस 1 के साथ ओवर हो गया है समाप्त। कुल स्कोर हो चुका है 27 रन्स, 27 रन्स। रन्स यहां पर हो चुके हैं 3 ओवर की समाप्ति के बाद, यानी कि 9 के रन रेट से यहां पर चल रही है कुर्ला रॉयल्स की जो गाड़ी है, वो एक अच्छे स्पीड पर चल रही है। कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से मुबीन काफी अच्छी गेंदबाजी की है, बेहतरीन गेंदबाजी की है। थोड़ा सा यहाँ पर उन्हें टीम सपोर्ट चाहिए था, जिसके चलते यहाँ पर अगर वो टीम सपोर्ट मिलता तो कहीं ना कहीं रनों पर अंकुश लगाने में कामयाब रहते, जो बाई के 4 रन गए। और लेकिन एक अच्छा शॉट हमें जरूर गुड्डू, जो कि आइकॉन प्लेयर है अपने टीम के, लेकिन और आइकॉन किस तरह का आइकॉन होता है और आइकॉन किस तरह की पारी खेलता है, इस तरह से सिद्धेश ने भी हमें दिखाया। ग्रॉस शेफ के एक अच्छी शुरुआत दी थी ग्रॉस शेफ की तरफ से सिद्धेश ने, लेकिन अब फिर से शफीक एक बेहतरीन से धुआंधार, एक बेहतरीन से ऑलराउंडर ग्रॉस शेफ के, जिनके कालों पर काफी जिम्मेदारी होगी, और यहां से देखना होगा जिम्मेदारियों को किस तरह से लेकर जाएंगे। मुश्किल जरूर है, लेकिन देखना होगा, मुश्किलों में ही तो चैंपियन बनने का मजा है, मुश्किल ही तो एक मौका है, और इस मौके को क्या बनाएंगे ये देखने वाला होगा शफीक। और स्ट्राइक पर हैं एक आइकॉन और स्टार प्लेयर कुर्ला रॉयल्स के गुड्डू, काफी अच्छी पारी खेल रहे अपनी टीम के लिए, काफी अच्छा संभाला है। और सादिक जी बिल्कुल थोड़े से जूझ जरूर है, लेकिन अब तक साथ निभाया है गुड्डू का। शफीक, चलिए स्पीड अप करेंगे सर, बहुत टाइम जा रहा है, स्पीड अप करेंगे प्लीज अंपायर्स। शफीक एक लंबे रन अप के साथ गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। गुड्डू फिर से तैयार, एक सलामी बल्लेबाज, और इस बार तेज गति की गेंद थी, लेकिन लाइन से थोड़ा सा भटके, जिसके चलते यहाँ पर गुड्डू ने यहाँ जी बिल्कुल, लेकिन गुड्डू की यहाँ पर तारीफ करनी होगी कि जिस तरह से मोबाइल को नेटवर्क की जरूरत होती है, उसी तरह से बल्लेबाज को फुटवर्क की जरूरत होती है, और काफी अच्छा फुटवर्क दिखाया, थोड़ा सा प्रेशर में लाया यहाँ पर बल्लेबाज ने गेंदबाज को, कि गेंदबाजी करे कहाँ। और शफीक जैसे अगर गेंदबाज पर अगर आप प्रेशर लाने में कामयाब हो गए तो आप एक बहुत बड़ी जंग जीत जाते हैं, लेकिन शफीक एक स्टार खिलाड़ी है, एक वापसी करना जानता है, देखना होगा किस तरह से वापसी करेगा।
और इस बीच एक ऊंचा शॉट, अच्छा कैच, बड़ी मछली जाल में फंसाई है। यहां पर एक अच्छे लेंथ पर हिट करके गेंद को राइज करके बल्लेबाज को सरप्राइज किया है और एक स्टार बल्लेबाज, आइकॉन बल्लेबाज को आउट करके डकआउट का रास्ता दिखाया है और एक बड़ी विकेट अपने जाल में फंसाई है। यहां पर सलामी, जो सलामी जोड़ी के तौर पर आए थे, गुड्डू आइकॉन प्लेयर, अपनी एक अच्छी छाप भी यहां पर छोड़ी है, अच्छी बल्लेबाजी की है। 14 रन की एक अच्छी पारी यहां पर खेली, एक अच्छा स्टार्ट दिया यहां पर कुर्ला रॉयल्स को, लेकिन शफीक ने भी उस जो यहां पर विकेट चाहिए थी, जो साझेदारी को ब्रेक करना था, वो साझेदारी को यहां पर तोड़ा है और अपनी जिम्मेदारी दिखाई है। एक अच्छी गेंद और बड़े बल्लेबाज को आउट करके यहां पर, क्योंकि ब्रेक थ्रू की बहुत जरूरत थी, यहां पर ग्रॉस शेफ को एक ब्रेक थ्रू की जरूरत थी और ब्रेक थ्रू आया है। और इंग्लिश में कहावत है सर, वन ब्रिंग्स अनदर, अगर एक आती है तो दूसरी भी लाती है, एक पार्टनर जाता है तो दूसरा भी जाता है। तो यहाँ पर, और जब बड़े ओवर्स की मैच हो तो यहाँ पर सबसे जरूरी होता है कि आप अगर रनों पर अंकुश लगाना है तो आपको विकेटें लेना बहुत जरूरी है और यहाँ पर विकेटें ली है और यहाँ पर और इसी तरह की 2-4 विकेटें अगर लेंगे तो फिर कहीं ना कहीं ग्रॉस शेफ के लिए एक मौका बनेगा मैच में अपनी पकड़ मजबूत बनाने का। तो देखेंगे शफीक जी, बिल्कुल पहली सफलता अपने नाम की है और पहली विकेट यहां पर गवाई है और कुर्ला रॉयल्स ने। और इस बार हल्के हाथों से खेल दिया है बल्लेबाज, यहां पर मना किया, सादिक ने मना किया, अच्छा कॉल भी कहूंगा मैं। नए बल्लेबाज आकाश, देखिए एक आइकॉन गए, दूसरे आइकॉन आए। आकाश ये भी अपनी टीम के आइकॉन प्लेयर हैं और स्टार प्लेयर, और कहीं ना कहीं इनके दिमाग में यही होगा कि किसी तरह यहां से पारी को लेकर चला जाए, यहां पर कोई गलती की ना जाए। लेकिन शफीक, देखना होगा, शफीक एक दर्जेदार गेंदबाज है, कमाल के एक रफ्तार के सरदार हैं और अपने रफ्तार के सरदार में एक आइकॉन को फंसाया जरूर है। अब यहां पर दूसरा आइकॉन को भी अगर ले लेते तो कहीं ना कहीं मैच में अपनी पकड़ जरूर मजबूत बना लेंगे। और हमारे बीच आ गए हमारे आसिफ भाई जीएम स्टार, जो कि पहले नंबर पर लेकर गए, उनका भी यहां पर हम फिर से इस्तकबाल करेंगे। क्या पारी खेली थी कल, अलग ही पारी। और ये हल्के हाथों से खेला है, गेंद को दरारों में से करना चाहते हैं फरार, देखना होगा गेंद, ये बिल्कुल गेंद फिर से निकल गई है, माइन सी दरारों में से कर दिए फरार, मिलेगा खूबसूरत 4। यहां पर सिर्फ और सिर्फ गति का इस्तेमाल किया है, दरारों में से फरार किया है, कमाल का प्रहार किया है, 4 रन अपने टीम के लिए हम किया है, कमाल की बल्लेबाजी। अब सादिक ने भी अब अपना ताबा ले लिया है और इस 4 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 33 रन। अभी भी 27 गेंदें और 25 रनों की दरकार है, यानी मैच में जान बरकरार है, मैच में रोमांच बरकरार है। तो शफीक, और ये अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, यहां पर अंपायर से सवाल पूछा गया है और कौन सा सवाल है ये अंपायर से हम भी पूछेंगे। और अंपायर का इशारा फिर से, नो की गेंद। जब जब कुछ अच्छा होने वाला होता है यहां पर ग्रॉस शेफ की तरफ से, कहीं ना कहीं एक मुसीबतों का पहाड़ जरूर गिरता है और उस मुसीबत के पहाड़ का नाम है नो की गेंद। और ये नो की गेंद के पीछे परेशान है, ये नो का गेंद इनका पीछा नहीं छोड़ रही। चलिए, अंपायर से कोई आर्ग्यू नहीं करेगा प्लीज, चलिए अपना बैक टू द फील्ड। यहां पर कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है, वो अभी हमें अंपायर क्लियर कर देंगे कि क्या हुआ है। अंपायर ने यहां पर आउट तो दिया है, यानी कि सादिक को भी आउट करके डगआउट की तरफ यहां पर रवाना करा दिया है। अंपायर रमाकांत सर, चलिए यहां पर
नो यहां पर दिया जरूर गया, लेकिन रनआउट के रूप में सादिक यानी और एक सलामी बल्लेबाज, जैसे मैंने आपको कहा ना कि वन ब्रिंग्स अनदर, तो देखिए एक गए तो दूसरे भी साथ में गए। और अब अगले बल्लेबाज नए बल्लेबाज जा रहे हैं विजय यहां पर, लेकिन एक सौगात मिली है, नो की गेंद भी हुई है, तो कहीं ना कहीं ये नो की जो परेशानी है पीछा नहीं छोड़ रही ग्रॉस शेफ का। तो इसीलिए कहते हैं ना कि प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है, यहां पर मैच अवेयरनेस बहुत जरूरी है, और विकेट यानी ग्राउंड में क्या चल रहा है इसके ऊपर जानकारी होना बहुत जरूरी है। और यही चीजें हैं जो हमें सीखनी है। और यहाँ पर शफीक की जितनी तारीफ की जाए उतना कम, यहाँ पर गेंदबाजी तो अच्छी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़े से फील्ड पर अपने नजरिए को रख नहीं पा रहे कि फील्ड किस तरह की लगाई है, कितने फील्डर अंदर हैं, कितने फील्डर बाहर हैं, इन चीजों पर भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा, वरना ये एक डॉट की गेंद होती थी, और डॉट की गेंद बहुत अहमियत रख रही है अब यहाँ पर ग्रॉस शेप के लिए, क्योंकि मैच अभी भी फंसा हुआ है, सुबह का मैच है, यहाँ पर विकेटें अपने हिसाब से रिएक्ट कर रही हैं, और अभी भी जो रन मेरे ख्याल से अभी भी 22 रन चाहिए जीत के लिए, 24 रन चाहिए। और ये अगली गेंद इस बार ऑन साइड में बल्लेबाज घूमा है, उसका खेमा झूमा है, क्योंकि गेंद ने बाउंड्री के बाहर जाकर सभी को चुमा है पूरे 6 रनों के लिए। छुपा के रखा था अपने आप। विजय जी, बिल्कुल विजय ने कहा कि भाई साहब टेंशन लेने का नहीं, अभी अपन जिंदा है, और कमाल का शॉट यहां पर देखने को मिला है विजय के बल्ले से। और ऐसे ऐसे छुपे रुस्तम यानी कि छुपाए बैठे हैं कुर्ला रॉयल्स वाले, क्योंकि अगर आइकॉन अगर हमारा चला भी गया तो हमें इतना टेंशन नहीं, हमारी बल्लेबाजी में इतनी गहराई है कि वो किसी भी गेंदबाजी को अपने गहराई में संभाल सकती है। और ये फिर से इस बार हल्के हाथों से, इस बार ताकत नहीं नजाकत, और देखना होगा नजाकत से कितने रन जोड़ेंगे। यहाँ पर 2 रन पूरे कर लिए हैं, तीसरे की मांग है, यहाँ पर आकाश का कॉल है और पूरा करेंगे, 3 रन यहाँ पर ले लिए हैं। यहाँ पर फिर से देखिए इस बार थोड़ा सा बल्लेबाज के ध्यान में नहीं था, वरना चौथा भी मिल सकता था, लेकिन एक अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, एक समझदारी, क्योंकि ज्यादा यहाँ पर जोखिम लेना चाहते नहीं यहाँ पर आइकॉन प्लेयर और विजय, क्योंकि जितने रन चाहिए वो औसत यहाँ पर मिल रही है, और इस 3 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 43 रन, 25 गेंदे और 15 रनों की जरूरत। आकाश धरती पर देखते हुए, यानी फील्ड का मुआयना, और ये अच्छी गेंद है, और कमाल की विकेट है, बड़ी विकेट यहां पर ले ली है, आइकॉन को फंसाया, थोड़े से देर आए हैं, लेकिन देखना होगा क्या दुरुस्त आए हैं, क्योंकि 3 विकेटें यहां पर हासिल कर ली हैं, 2 सलामी, यानी जिसमें से 2 आइकॉन को भी डगआउट की तरफ पहुंचा दिया है, और सभी को आउट करने का कारनामा अगर किसी ने किया है तो वो शफीक। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ग्रॉस शेफ जिस तरह से रॉयल बैंक जो बेंगलोर का जो हाल चल रहा है ना, लेकिन अब वापसी की है उन्होंने, अब उन्हीं गेंदबाजों के साथ अब मैचेस जीत रहे, पहले उन्हीं गेंदबाजों के साथ मैचेस हार रहे थे और अब उन्हीं गेंदबाजों के साथ मैच जीत रहे हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सिर्फ ऐसा लग रहा है कि एक ही लोडेड जो गेंदबाज है वो हमें नजर आया शफीक, लेकिन मुबीन ने काफी अच्छी गेंदबाजी की, थोड़ा सा यहाँ पर खिलाड़ियों का थोड़ा सा साथ चाहिए था मुबीन को भी। स्कोर 15 रन चाहिए, 15 रन। 43 रन हो चुके हैं, 4-3 43, 15 मोर रिक्वायर्ड, और मेरे ख्याल से अब 5वां ओवर लेकर आएंगे, यानी कि पावर प्ले का ओवर होगा। वसीम और आशीष आए हैं नए बल्लेबाज, लेकिन विजय जो कि एक सिक्सर लगाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए, और वसीम देखना होगा क्या वसीम अकरम वाली बात है वसीम में, और यहां पर उसी तरह की गेंदबाजी की जरूरत भी है जो विकेटें दिलाए और अपनी टीम को कमबैक कराए। चलिए स्पीड अप करेंगे अंपायर्स, बहुत सारा टाइम हमने गवा दिया है सर। हो जाओ। और ये अच्छी गेंद, लेकिन उतना ही अच्छा शॉट, ज्यादा ताकत लगाने की कोशिश नहीं की इस बार, लेकिन अच्छी फील्डिंग और कमाल का चार्ज किया है और 2 रन अपने नाम किया है। कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट, और लेकिन इसे कहते हैं शॉर्ट रन, यानी 1 रन मिलेगा, एक शॉट हो गया। तो यहाँ पर जी बिल्कुल यहाँ पर भी प्रेजेंस ऑफ माइंड की बहुत जरूरत है। अगर आप भाग रहे हैं और इतनी गर्मी है तो कोशिश करें कि 2 के बदले अगर 1 मिले तो ठीक है, लेकिन पूरा मिले, क्योंकि गर्मी अपने चरम सीमा पर है।
और ये रिवर्स हिट खेला है, लेकिन देखना होगा यहाँ पर मौका है अगर, लेकिन जब तक कि थ्रो आता, काफी अच्छे तेज है यहाँ पर विजय, उन्होंने बताया और एक रन और अपने नाम किया। और ये बहुत अच्छी गेंद जी, बिल्कुल बैट और पैर के बीच में समझ लीजिए पूरे इंडिया गेट का एक नक्शा बन गया था और उसमें से गेंद निकल गई। अच्छी गेंद, ये वसीम की एक अच्छी गेंद थी, उनकी ताकतवर गेंद थी, यहाँ पर बल्लेबाज को पढ़कर गेंदबाजी की थी, कमाल की गेंदबाजी। ये इसी तरह की गेंदबाजी अगर करेंगे तो कहीं ना कहीं मैच में जान बनाने का काम वो जरूर करेगी। और ये फिर से अच्छी गेंद, लेकिन उतना ही अच्छा यहाँ पर तरीके से खेला गया, दरार में से गेंद निकली जरूर है, लेकिन अच्छी फील्डिंग, लेकिन 2 रन से ज्यादा यहाँ पर लेने का मौका नहीं। और इस 2 रन के साथ यहाँ पर स्कोर भी बढ़ेगा और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। वसीम, ओह, विकेट के काफी निकट थी, लेकिन गेंद स्टंप को छोड़कर जाती है और अंपायर ने फिर से वाइड करार दिया। मिसेस बाय, कहते हैं ना, मिसेस बाय द इंचेस। थोड़ी सी गेंद अंदर होती तो गेंदबाज कामयाब जरूर होते, क्योंकि बल्लेबाज ने तो यहाँ पर, लेकिन बल्लेबाज ने काफी अच्छा यहाँ पर गेंद को पढ़ लिया था कि गेंद काफी ज्यादा बाहर है, जिसके चलते उन्होंने वेल लेफ्ट किया और वाइड यहाँ पर आसानी से मिलता हुआ। यानी अब जीत के लिए चाहिए 20 गेंदें और 10 रनों की जरूरत, तो देखना होगा 10। और ये अच्छा ड्राइव है कमाल का, यहां पर पहले तो बल्लेबाज आगे बढ़ा है, गेंद को पड़ा है और जड़ा है 4 रनों के लिए। और ये 4 लगाकर विजय ने बता दिया है कि भाई साहब, ये आशीष ने बताया कि भाई साहब हार और जीत के बीच में अभी ये खड़ा है, और मेरे ख्याल से जीत के काफी करीब भी पहुंचा दिया अपनी टीम को एक अच्छे शॉट के साथ। कमाल का बेहतरीन, वन ऑफ द ब्यूटीफुल क्रिकेटिंग शॉट राइट मिडल ऑफ द बैट फ्रॉम आशीष। एक अच्छा शॉट, एक भारी भरकम शॉट जो 4 रन और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ाएगा अपनी टीम का। और अब चाहिए जीत के लिए सिर्फ और सिर्फ 6 रन 19 गेंदों पर। तो इस ओवर की आखिरी गेंद पावर प्ले की, और कम बैक जी, बिल्कुल यहां पर वसीम ने भी कह दिया कि भाई साहब ना तुम कम हो ना हम कम है, तुम हो हम है, ना तुम कम हो ना हम कम है, बस। और एक अच्छी गेंद यहां पर जरूर डिलीवर की, लेकिन मैच काफी आसान बना दिया यहां पर आशीष और विजय ने अपनी टीम के लिए। शिवम, अब जाते हुए शिवम जी, बिल्कुल शिवम दुबे का टाइम हो गया जाने का, लेकिन आजकल सीएसके काफी अच्छा प्रमोट भी कर रही है और काफी अच्छी बल्लेबाजी भी कर रहे हैं शिवम। अगर शिवम एक भी चौका लगाते हैं तो सुफियान भाई की तरफ से 100 रुपए की इनामी राशि है। हंसना मना है, चौका लगाना है। लेकिन एक बॉल पर चलिए विजय, जो कि काफी अच्छी बल्लेबाजी करके अब तक बल्लेबाजी कर रहे हैं और जीत के काफी करीब लेकर गए अपनी टीम को। वसीम ने भी यहां पर अपना दमखम दिखाया है। और अब आए हैं नए गेंदबाज एक अनोखे एक्शन के साथ, लेकिन यहां पर दरारों में से फिर से गेंद को फरार करना चाहते हैं, लेकिन वहां पर फील्डर हैं और 2 रन आसानी से ले लेंगे विजय। इस तरह का मौका छोड़ते नहीं है, यहां पर तीसरे का मौका भी बनाना चाहते थे, लेकिन अच्छा बैकअप वहां पर फील्डर का। 2 रन के साथ रनों, जो जरूरी रन चाहिए उसमें और थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी। अब चाहिए जीत के लिए सिर्फ और सिर्फ 4 रन। हकीम, और
इस बीच फिर से बल्लेबाज ने एक ऊंचा शॉट खेला है लेकिन फील्डर से काफी दूर रहेगी, अच्छा प्रयास, लेकिन यहाँ पर मैच को जीत लिया है कुर्ला रॉयल्स have won their first match. Congratulations and ऑल द बेस्ट टू गौश शेफ अपने एक पहले मैच के लिए। काफी अच्छा यहाँ पर हमें कॉन्टेस्ट देखने को मिला, बहुत ही यहाँ पर कुर्ला रॉयल्स ने काफी आसानी से इस बार मैच को जीत लिया है। मैन ऑफ द मैच की निगाहें होंगी, अब देखेंगे कौन होगा जो मैन ऑफ द मैच का खिताब अपने नाम करेगा। चलिए इसके बाद का जो मैच है पटेल फायरबर्ड्स have won the toss and they have elected to field first. उन्होंने पहले टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। दूसरा मैच आज का, और पटेल फायरबर्ड्स के सारे परिंदे यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं दायरे के अंदर, यानी कि रंगून जायका की टीम भी यहाँ पर